डॉक्टर इलाज करता है, भगवान उसको ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि वो उसी तरह से इलाज करता है कि वो रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाए। इन बातों को विशेष ध्यान रखें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब भी आती है उसके बाद देखा जाता है कि उसका सूतक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर सूतक लग जाए तो भगवान की पूजा पाठ करना हम बंद कर देते हैं। जिस भगवान की पूजा हम सुबह शाम दोनों टाइम करते हैं, अगर ग्रहण के बारे में हमें पता चलता है कि सूतक इतने बजे से इतने बजे तक है, उसके बाद हम पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं। जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण अभी लगा था तो आप सभी को पता है कि मंदिर के पट बंद हो गए थे, यानी कि संध्या काल की पूजा नहीं हुई थी। आप सभी ने भी भगवान की पूजा नहीं की होगी संध्या के समय जब चंद्र ग्रहण था, क्योंकि ऐसे में कहा जाता है कि भगवान कष्ट में होते हैं और उस समय भगवान की पूजा नहीं की जा सकती, भगवान की उपासना की जा सकती, यानी भगवान के मंत्रों को आपको जाप करना चाहिए मन ही मन। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, जब ग्रहण हो जाता है समाप्त, तो ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें ये बोला जाता है, हमने ये सुना हुआ है कई सारी जगह से कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय हम घर में बना हुआ खाना नहीं रख सकते। अगर हमने भगवान को कोई कपड़े पहनाए हैं तो उन कपड़ों को धो लेना चाहिए, यानी वो कपड़ों को चेंज कर देना चाहिए। भगवान ने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों का विसर्जन कर देना चाहिए। कई लोग तो ऐसे बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सुनते रहते हैं। इतने सारे वीडियोस वगैरह आते हैं यूट्यूब पर, और कई कई जगह ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो हम किसकी बात सुने, किसकी बात ना सुने। अब आपके पास अगर घर में बहुत सारे भगवान हैं और ग्रहण पड़ा है, तो जाहिर सी बात है ग्रहण हो समाप्त होने के बाद हमें अपने घर को पवित्र करना ज़रूरी होता है। तो शाम वक्त तो ये कैसे होता है, गंगा जल होना चाहिए। अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल से हम क्या करते हैं, जगह जगह अपने पूरे घर में सुबह सुबह हम क्या करते हैं, उठने के बाद स्नान इत्यादि करना चाहिए। स्नान इत्यादि करने के बाद हमें घर को, पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण पड़ा था। ग्रहण काल से हम उठे हैं तो घर को पूरी तरह से पवित्र करते हैं हम लोग गंगा जल छिड़क के। हमारे घर में बहुत सारी देवी देवता हैं, सबने वस्त्र धारण किया हुआ था, हमने रात को पर्दा वगैरह लगा दिया था, पूजा नहीं की। अब क्या करें, हम वो पर्दा को हटाते हैं तो पर्दा वगैरह क्या करें, सब धुलेगी या विसर्जन करना है। तो हमने कहीं सुना कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि उन सबको विसर्जन कर देना चाहिए। तो श्याम भक्त, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया कि हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और भगवान ने जो वस्त्र पहने हुए उन सबको हम क्यों विसर्जन करें। हम भी तो वस्त्र पहनते हैं, ग्रहण काल में हम भी वस्त्र पहनते हैं, हमने भी वस्त्र बदला। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में जितने भी वस्त्र हैं सबको विसर्जन कर दें और फिर नए खरीद लें। कहाँ से होगा, कैसे होगा? मान लीजिए अगर हम विसर्जन करके नई खरीद भी लेते हैं तो जो वस्त्र हम खरीदेंगे वो भी तो ग्रहण काल में ही रखे होंगे। मान लीजिए कोई दुकान है, कोई शॉप है, वहाँ पर बहुत सारे नए नए कपड़े हैं, अब ग्रहण पड़ा तो वो सारे कपड़ों को, वो सब नए कपड़े जो हैं जो दुकान में पड़े हुए हैं, वो सब क्या विसर्जन कर दें उन सब का? वो भी तो ग्रहण काल में ही रखे गए थे। ऐसा तो है नहीं कि ग्रहण के बाद अचानक से सारे कपड़े बना दिए गए हों या सब कुछ अलग से बन गया हो। सिर्फ बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रहण के दौरान खाना नहीं रखना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। शाम भक्तों, ग्रहण तो हर साल पड़ती है, और आप जानते हैं कि हर साल ग्रहण पड़ती है तो क्या दुनिया में लोग काम करना छोड़ देते हैं? क्या पैसा कमाना छोड़ देते हैं? क्या ग्रहण काल में सोना छोड़ देते हैं? ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण में नहीं सोना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए, भगवान की भजन करते रहना चाहिए, कीर्तन करते रहना चाहिए। मानते हैं भगवान की भजन कीर्तन सब करो, परंतु हमारे जीवन में वैसे ही इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे दुख हैं। इससे बड़ा ग्रहण और क्या हो सकता है? जब हम कर्ज तले दबे हैं, जब हमारे सर के ऊपर कर्जा हो, या हम कोई काम धंधा नहीं कर पा रहे हों, या हम कर्ज में डूबे हों पूरी तरह से, तो इससे बड़ा ग्रहण हमें क्या लग सकता है? उसके ऊपर से अगर हम ऐसी बातें सुन लेते हैं कि ये विसर्जन कर दो, वो विसर्जन कर दो, तो हमारा माइंड काम करना और बंद कर देता है। तो श्याम भक्तों, आप सभी से यही कहूँगा कि ग्रहण समाप्त होने के बाद अगर ऐसा लगे आपको, तो आप भगवान को स्नान इत्यादि कराने के बाद, सभी भगवान जो भी देवी देवता आपके घर में हैं
सबको स्नान इत्यादि करा दीजिए। अगर घर में सिर्फ तस्वीर वगैरह लगी है, फ़ोटो वगैरह लगी है, तो फ़ोटो वगैरह में क्या करेंगे, एक थोड़ा सा पानी का एक जल लें, जिस जल से आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, उस लोटे में जल भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल उस जल में मिला लीजिए। उसमें गंगा जल मिलाने के बाद आपको क्या करना है, उस गंगा जल को मिला के अपने हाथों से या किसी कपड़े में डुबो के उस तस्वीर को पोंछ दीजिए। अगर कागज वाली तस्वीर है तो, या बाबा श्याम की तस्वीर है या कोई भी देवी देवता की तस्वीर है, उनको आप उस कपड़े से साफ कर देंगे तो वो तस्वीर आपकी वैसे ही पवित्र हो जाएगी। घर में कोई भी कपड़े वगैरह हैं, हर कपड़ों को धोना संभव नहीं होता। घर में इतने सारे कपड़े होते हैं, चादरें होती हैं, सोफा होता है, सोफे में भी तो कपड़ा लगा होता है, तो क्या सोफा को धो दिया जाएगा ग्रहण लगा तो? नहीं करते ना हम ऐसा काम। अगर हम फालतू की बातें सुनेंगे, जितना मन के ऊपर प्रेशर देंगे, उतना हमारे मन में हेडेक होता चला जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के वस्त्र वगैरह को क्या करना चाहिए, वस्त्र वगैरह बदल देने चाहिए, और उन वस्त्रों को आप गंगा जल युक्त जल से धो सकते हैं। धोने के बाद उन्हें सुखाकर और भगवान का नाम लेकर उन्हें दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रहण पड़ गया तो उन वस्त्रों को विसर्जन ही कर देना चाहिए। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर आप इस बात से सहमत होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने वस्त्रों को और अपने परिवार में जो जो सदस्य हैं जो ग्रहण में थे, उन सभी की वस्त्रों को विसर्जित कर देना चाहिए, अगर आप भगवान के वस्त्रों को विसर्जित करने की सलाह दे रहे हैं तो श्याम भक्तों, आप वस्त्रों को धो सकते हैं। जिस प्रकार से हम अपने वस्त्रों को धोते हैं, ऐसे ही उन वस्त्रों को धो सकते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ गंगा जल को छिड़क देने से ही वो चीज़ें पवित्र हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। जिस प्रकार से हम बीमार होते हैं या तकलीफ में होते हैं या कोई कष्ट में होते हैं, तो जो कपड़ा हमने पहना होता है, तो हो सकता है वो कपड़ा हमें बदल देना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान के कपड़े वगैरह बदल दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में जितने सामान हो सबको ही हमें हटा देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को सुना है घर में खाना नहीं रखना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं पकाना चाहिए। चलिए, कहीं बात तक सहमत हैं कि ग्रहण के दौरान हमें खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए या नहीं पकाना चाहिए, परंतु अब देखिए बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल हैं, क्या वो खाना बनाना बंद कर देते हैं? क्या लोग खाना खाना बंद कर देते हैं? तो श्याम भक्तों, कभी भी अपनी आत्मा को दुखाकर, किसी भी जीव आत्मा को दिखाकर, यानी कि हम अपने आप को भूखे रखकर भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको उपदेश देंगे कि ग्रहण काल में रखा हुआ खाना या स्टोर किया हुआ खाना सब दूषित हो जाता है। तो जो दूषित हो जाता है, तो आप मानिए कि जो राशन की दुकान में गेहूँ है, आटा है, चावल है, या जो जो बड़े बड़े भंडारण करके रखते हैं, क्या वो सारे दूषित हैं? अगर मान लीजिए हमने अपने घर से वो राशन आटा सब निकाल भी दिया और फिर अगले दिन हम खरीद के लाते हैं, तो क्या वो चीज़ें पवित्र होंगी? वो भी तो कहीं ना कहीं रखी ही होंगी, किसी दुकानों में पड़ी ही होंगी। तो क्या वहाँ पर ग्रहण का असर नहीं हुआ होगा? जो हम खरीद के लाए तो हमें ये लगता है कि अरे हम खरीद के लाए हैं, अब ये पवित्र है। तो ये सब मन की मानसिक स्थिति होती है श्याम भक्तों। आप दिमाग से सोचिए कि अगर हमारे घर में जो चीज़ रखा है वो अपवित्र नहीं है, अगर आपके घर में बाबा श्याम विराजते हैं, भगवान की विशेष कृपा है, तो वो चीज़ें अपवित्र नहीं हैं। तो ऐसी जो बातें होती हैं, भ्रामक बातें होती हैं, जिससे हमारा मन डाइवर्ट होता है, ऐसी बातों से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए और दूसरों को भी बचाकर रहना चाहिए। श्याम भक्तों, जो ग्रहण होती है वो एक खगोलीय घटना होती है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण के नाम से जानते हैं। ग्रहण क्यों लगता है, किस लिए लगता है, ये सब आपने ऑलरेडी साइंस में पढ़ा होगा, किस कारण से ग्रहण लगता है। इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर इतने सारे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ग्रहण में ये कर लो, ग्रहण में इतने दान कर दो, ग्रहण में ऐसा करना चाहिए, ग्रहण में वैसा करना चाहिए। तो ये सब मन की स्थिति है। सिर्फ हम ये जानते हैं श्याम भक्तों, ग्रहण के दौरान हमें सिर्फ भगवान का मंत्रों का स्मरण करना चाहिए। मंदिर के पट वगैरह तो हम बंद कर देते हैं, क्योंकि ग्रहण काल होता है, हमें ज्योतिष का हम पूरा सम्मान करते हैं, तो उसको सम्मान करते हुए हम अपने मंदिर का पट बंद कर देते हैं, भगवान के वस्त्र वगैरह इत्यादि को बदल देते हैं। भगवान को स्नान इत्यादि करा देना चाहिए, उनके जो बर्तन वगैरह हैं, भगवान के जो जल वगैरह हैं, उन सबको बदल देना चाहिए ग्रहण काल में। और जगह जगह अपने घर में गंगा जल से पूरी तरह से छिड़क कर अपने घर को पवित्र कर लेना चाहिए। तो ग्रहण का मतलब ये होता है, आपकी अलमारियों में जो भी कपड़े रखे हों उस पर थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़क दीजिए, तो वो पवित्र हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि
अगर ग्रहण की नकारात्मकता को दूर ही करना है तो अपने घर में एक कपूर वाला हवन कर लीजिए बाबा श्याम का नाम लेकर। देखिए सारी चीज़ें आपके घर में सकारात्मक ही सकारात्मक होगी। ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होता और ग्रहण का इस प्रकार से कोई प्रभाव नहीं होगा। तो श्याम भक्तों ये बातें मेरे मन में आ रही थी और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ग्रहण काल में क्या करें, वस्त्रों को विसर्जित कर दें या ना करें, क्या करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इसलिए बता दिया क्योंकि कभी अब इन फ्यूचर ग्रहण पड़ता है तो आप इन बातों को ध्यान में रखें, इन बातों को समझ में रखें और हो सके तो दूसरों को भी ज़रूर बताएं। होपफुली श्याम भक्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। देखिए भगवान पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, परंतु बार बार मैं यही कहता हूँ कि अंधविश्वास ना करें। अगर आप किसी अंधविश्वास में पड़ गए तो भगवान की प्राप्ति आप नहीं कर सकते, बदले में आपका नुकसान तय है। याद रखिएगा, एक रोगी का इलाज डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं कर सकता। भगवान भी तभी मदद करते हैं जब आप अपना कर्म करते हैं, यानी उस रोगी का आप इलाज कराते हैं। डॉक्टर इलाज करता है, भगवान उसको ऐसी बुद्धि दे देते हैं कि वो उसी तरह से इलाज करता है कि वो रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाए। इन बातों को विशेष ध्यान रखें और भगवान पर आस्था बना के रखें। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।